पोको F2 Pro, Vivo V19, एप्पल HomePod, Huawei Y9, Honor 9X Pro। मतलब आज का दिन सुपर बिजी रहा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टेक न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई कह रहा है। मैं हूं अभिषेक तेरंग, इंडिया का सबसे पुराना टेक गुरु। पहले टीवी पर कमाल दिखाता था, पर अब वक्त है यूट्यूब का। तो शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। तो भैया आज की ताज़ा टेक खबर तो ये है कि पोको F2 Pro फाइनली लॉन्च हो गया। पोको ने अपने ग्लोबल इवेंट में इसे वर्चुअली ऑनलाइन एक इवेंट में लॉन्च कर दिया और फ़ोन दिखने में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। डिज़ाइन वाइज अगर देखें तो आपको कहीं ना कहीं OnePlus 7T जैसी डिज़ाइन ध्यान में आएगी। हालांकि मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन वो OnePlus 7T जैसा वो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसके अंदर पोको ने इस बार फिट किए हैं क्वाड कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल का। इसके अलावा इसके फीचर्स की मैं बात करता हूं, पोको F2 Pro मतलब आप ये बोलें कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो इस वक्त सबसे अच्छा स्मार्टफोन इसे को कहा जा सकता है। स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के ऊपर ये चलता है पोको F2 Pro। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नैपड्रैगन 865 वो प्रोसेसर है जो आपको OnePlus 8 Pro सीरीज़ में देखने को मिलता है, और वही पोको F2 Pro में भी आपको देखने को मिलता है। साथ में गेमर्स के लिए इसमें ढेरों फीचर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है उसका वर्जन 2.0 डाला गया है, जो काफ़ी तेज़ी से आपके फ़ोन को गर्म होने से रोकती है गेमिंग के दौरान। और ना सिर्फ गर्म होने से रोकती है, बल्कि बैटरी की परफॉर्मेंस को भी मैनेज करती है, जिसके कारण से बैटरी इसमें जो दी गई है 4700 मिली एम्पेयर आवर की, वो बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन नहीं होती। और पोको के हिसाब से इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी 2 दिन तक चलती है एक सिंगल चार्ज के ऊपर, और फास्ट चार्जिंग के साथ भी आती है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इसे 1 घंटे 3 मिनट में फुल 100% चार्ज कर देती है। लेकिन हमने बात कर ली इसके प्रोसेसर की, हमने बात कर ली इसकी बैटरी की, लेकिन स्क्रीन के क्या, 6.7 इंच की इसके अंदर स्क्रीन दी गई है। एमोलेड स्क्रीन है, नॉचलेस डिस्प्ले है, HDR10+ सपोर्ट करता है, साथ में वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे आप यूट्यूब या Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स जैसे जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उसमें फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया है। स्क्रीन काफ़ी खूबसूरत है पोको F2 Pro की। इसके अलावा जो इसकी डिज़ाइन है वो, जैसे मैंने आपको बताया, OnePlus 7T की याद दिलाती है, लेकिन मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन दोनों तरफ दी गई है, और उसमें भी इन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 आगे पीछे दोनों तरफ लगाया, यानी कि फ़ोन थोड़ा तगड़ा बनाने की कोशिश की है पोको F2 Pro का। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर चलता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और जिसके अंदर सेंसर जो है, जो मेन पावर है इसके कैमरे की, वो है सोनी IMX686 इमेज प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा इमेज प्रोसेसर माना जाता है। इस वक्त इसके इंडिया लॉन्च के बारे में कोई खबर नहीं है, इंडिया में लॉन्च होगा भी कि नहीं होगा। ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी कि पोको F2 Pro इंडिया में शायद लॉन्च ना हो, लेकिन खबरें यहाँ पर यह भी हैं, मतलब इसे हिंट कहा जा सकता है कि Xiaomi इंडिया का जो पेज है, पोको F2 Pro का ग्लोबल इवेंट Xiaomi इंडिया के ऊपर भी स्ट्रीम किया जा रहा था लाइव। अब ज़रा अगर डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो आप समझ जाएंगे कि अगर Xiaomi इंडिया पोको F2 Pro को जिसे कहा जाए दिखा रहा है अपने ऑथोराइज्ड, अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शायद इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है पोको F2 Pro। लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया में जब भी आएगा तो एक सस्ते गेमिंग फ़ोन के तौर पर, एक बजट गेमिंग फ़ोन के तौर पर, बजट तो इसको नहीं बोलेंगे हालांकि, लेकिन हाँ कम पैसों में जैसे और जो आपको गेमिंग फ़ोन मिलते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, उस हिसाब से इसकी कीमत करीब 40-45,000 के आसपास पोको F2 Pro की रहने की उम्मीद है इंडिया में। तो लेट्स सी क्या प्राइस पे लॉन्च होता है। आप क्या सोचते हैं पोको F2 Pro के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो काफी गुड न्यूज है अगर आप आईफोन के सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं तो भैया आईफोन सस्ता कैसे होगा? आईफोन सस्ता ऐसे होगा कि एप्पल जो है इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के बारे में बहुत सीरियसली विचार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स
भारत की सरकार के साथ काफ़ी वक्त से मीटिंग्स का दौर चल रहा है, बातचीत चल रही है और इसके पीछे इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एप्पल इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा और वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगा दरअसल चाइना से काफ़ी हद तक। अगर इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के ऊपर हम यकीन करें तो इसके मुताबिक करीब 20% मैन्युफैक्चरिंग जो एप्पल की चाइना में होती है वो 20% मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना की शिफ्ट करके इंडिया में शुरू करने जा रहा है। और इसके बारे में सरकार और एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के बीच में काफ़ी बातचीत भी चल रही है। और अगर ईटी की ही इस खबर, इकोनॉमिक टाइम्स की ही इस खबर को अगर हम काफ़ी ध्यान से पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि एप्पल इंडिया में करीब $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस सारी प्रोसेस के लिए करने को तैयार है। अगर $40 बिलियन एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्ट करता है तो एप्पल इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए, एक तो मेक इन इंडिया को काफ़ी भयंकर बूस्ट मिलेगा अगर एप्पल ने अपना 20% प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दिया। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि जॉब्स बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी अगर एप्पल जैसी कंपनी इंडिया के अंदर अपने स्मार्टफोन्स बनाना शुरू करती है तो। और तीसरा जो कि हम जैसे लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि आईफोन के प्राइसेस ऑल ओवर वर्ल्ड की तुलना में इंडिया में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मतलब जैसे जो आईफोन यूएस में 75,000 का बिकता है पर वही आईफोन इंडिया में आते आते 1-1.25 लाख के आसपास का हो जाता है, तो वही आईफोन अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो वो आईफोन ग्लोबल प्राइसेस के साथ ही मैच करेगा। मतलब रुपये और डॉलर के बीच में जो अंतर है वो अंतर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उस पर ना एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी, ना जो मेक इन इंडिया फ़ोन नहीं होते उसके ऊपर भी सरकार एक्स्ट्रा लिवाई लगाती है तो वो भी लिवाई कम लगेगी। तो इस कारण से आईफोन के प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए कि क्या एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और इसका पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या असर पड़ेगा। क्योंकि एप्पल अगर वैसे देखें, अगर मार्केट शेयर के हिसाब से, तो प्रीमियम सेगमेंट में 50,000 के ऊपर एप्पल का कम से कम 55% मार्केट के ऊपर एप्पल का कब्जा है। इसी तरीके से जो 30,000 से ऊपर के स्मार्टफोन हैं उसमें भी एप्पल ने ड्रॉप हुआ था पिछले सालों में, पर फिर भी एप्पल का मार्केट शेयर उसमें भी काफ़ी बढ़ा है पिछले एक साल में आईफोन 11 की सक्सेस के कारण। लेकिन अगर ओवरऑल इंडियन मार्केट में आईफोन का जो मार्केट शेयर है वो 2 से 3% के आसपास ही है। लेकिन अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एप्पल के जो आईफोन्स हैं उसके प्राइस कहीं ना कहीं सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के जो प्राइस हैं इस वक्त, या फिर जो वन प्लस के सीरीज़ के प्राइस हैं उनके आसपास बैठ जाएंगे। मतलब आईफोन महंगा तब भी रहेगा इन फ़ोन्स के मुकाबले, लेकिन जहां पर अगर वन प्लस सीरीज़ 60,000 की बिकती है और सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ ये मैन्युफैक्चर इंडिया में होती है, इस कारण से वो 70,000 के आसपास बिकना शुरू होती है, तो वहीं आईफोन आपको 75 से 80,000 रुपए में बिकना शुरू हो जाएंगे आईफोन यहाँ इंडिया में, जो एप्पल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। क्योंकि वो एक मेंटल जो एक ब्लॉकेज होता है हम लोग सोच में, जो हम सोचते हैं कि यार लाख रुपए का फ़ोन कौन खरीदे, तो वहाँ पर एप्पल काफ़ी फ़ायदा इंडियन कंज्यूमर्स को पहुँचाएगा और इंडियन कंज्यूमर्स भी काफ़ी अच्छे से दिल से खरीदने लगेंगे, क्योंकि खरीदना चाहते हैं लेकिन कई बार जेब साथ नहीं देती है। एनीवे, आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अब चलते हैं अगली खबर के ऊपर। भैया, आज के दिन जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए, पोको F2 तो बाहर ग्लोबल लॉन्च हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर आज कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए, और जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं Vivo V19 के बारे में। तो Vivo V19 जो है ये स्मार्टफोन इससे पहले हमें देखने को मिला था, ग्लोबली मार्च में लॉन्च कर दिया था। इंडिया में लॉन्च करने वाले थे लेकिन लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण से Vivo V19 का लॉन्च इंडियन मार्केट में थम गया। लेकिन आज वीवो ने ऑफिशियली भारत में ये फ़ोन लॉन्च कर दिया है। चलिए, इसके प्राइस की सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं। तो इसके दो मॉडल लॉन्च हुए हैं, एक 8GB और 128GB का, जिसकी कीमत रखी है 27,990 रुपये, और दूसरा जो इसका मॉडल है वो 8GB और 256GB की मेमोरी के साथ आता है और इसकी कीमत रखी गई है 31,990 यानी 32,000 रुपये। अब यहाँ पर मई 15 से ये Vivo V19 भारतीय मार्केट में बिकना शुरू हो
जाएगा। और अगर इसके फीचर की बात करें तो देखिए वीवो V19 सीरीज़ या इवन वीवो V17 V18 की अगर हम बात करें तो वीवो के स्मार्टफोन्स अपने सेल्फी कैमरा को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं। काफ़ी अच्छे सेल्फी कैमरा इसमें लॉन्च किए जाते हैं वीवो के स्मार्टफोन्स में। और वीवो V19 में भी हमें 32 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसमें वाइड एंगल सेल्फी भी दिया गया है। और साथ में सेल्फी में भी बोके इफेक्ट्स और बाकी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले AI फिल्टर्स इसमें सेल्फी के अंदर डाले गए हैं। तो इसका सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है। अगर आप एक सेल्फी लवर हैं तो वीवो V19 आप नज़र रख सकते हो स्मार्टफोन के ऊपर। तो वीवो V19 के साथ साथ आज हुआवे ने भी अपना मोस्ट अवेटेड हुआवे Y9S फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। ये मिड रेंज का स्मार्टफोन है। फीचर्स इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 19,990 रुपये का ये फ़ोन बिक रहा है। और ये 19 में से अमेज़न पर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसमें 6.59 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि नॉचलेस डिस्प्ले है, यानी एंड टू एंड आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। और अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के आंकड़े की अगर बात करें तो 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हुआवे Y9S में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन दी गई है। फ़ोन दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है इस मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन के कारण। एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर चलता है। अब ये जो जानकारी है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हुआवे Y9S आपको पसंद आ रहा है। देखिए एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर चल रहा है, जो पिछले साल का एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड्रॉयड 10 के पहले। लेकिन एंड्रॉयड 9 के बाद हुआवे Y9S में क्या नए एंड्रॉयड के अपडेट्स देखने को मिलेंगे, ये अभी पक्का नहीं है, क्योंकि जो US और चाइना की ट्रेड वॉर के बीच में जो हुआवे फंस गया है बीच में, इसके कारण से बड़ा ही इसका जो भविष्य है ये बड़ा वो है। तो एंड्रॉयड 9 के ऊपर अभी चल रहा है, लेकिन आगे एंड्रॉयड 10 मिलेगा क्या, उसके बाद एंड्रॉयड 11 मिलेगा क्या, ये अभी तय नहीं है। तो ये बात ज़रूर रखिएगा अगर आपको हुआवे Y9S पसंद आ रहा है। लेकिन हुआवे का ही एक सब ब्रांड है जिसको कहा जाता है ऑनर, और ऑनर ने भी आज अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, इनफैक्ट हमने लॉक दैट टेक में भी इसके बारे में बात की थी, ऑनर 9X Pro, ये फ़ोन लॉन्च कर दिया है ऑनर ने आज इंडियन मार्केट में। ये स्मार्टफोन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला वो स्मार्टफोन है जो हुआवे ऐप गैलरी के साथ आता है। अभी ऐप गैलरी क्या है? ऐप गैलरी वही है जो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलता है, या एप्पल के डिवाइसेस में, आईफोन में आपको जो ऐप स्टोर होता है, जहाँ पर वो एक स्टोर होता है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो चूँकि जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि चाइना और US की ट्रेड वॉर में हुआवे फंसा, जिसके कारण से उसके ऊपर बैन लगा दिया गया पिछले साल, फिर वो बैन हटा दिया गया, उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर एक्सटेंड करते हैं। तो इस कारण से हुआवे ने पिछले साल ये फैसला किया कि वो अपने हार्मनी OS के ऊपर काम करेंगे और एंड्रॉयड से पीछा छुड़ा लेंगे सूनर और लेटर। और हार्मनी OS के साथ साथ वो अलग अपनी हुआवे मोबाइल सर्विसेज, जैसे गूगल की गूगल सर्विसेज है, मोबाइल सर्विसेज है, वैसे एंड्रॉयड मोबाइल सर्विसेज के अलावा ये हुआवे मोबाइल सर्विसेज के थ्रू ये ऐप गैलरी इन्होंने लॉन्च की, जहाँ पर यूट्यूब की जगह आपको हंगामा प्ले स्टोर देखने को मिलेगा, गूगल मैप्स की जगह आपको देखने को मिलेगा मैप माई इंडिया के यहाँ इंडियन मार्केट में ऐप गैलरी में। तो इस तरीके से इन्होंने कई पार्टनरशिप्स की सर्विसेज को लेकर। तो यहाँ पर ये पहला वो फ़ोन होगा ऑनर 9X Pro जो हुआवे की ऐप गैलरी के साथ आएगा। अगर इसके फीचर्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले प्राइस बता देता हूँ, 19,990 रुपये इसकी कीमत है, और ये 21 में से आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। अब आप अगर आपने इस न्यूज़ के ऊपर ध्यान दिया होगा तो ऑनर 9X Pro और हुआवे Y9S, इन दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी कुछ मैच करते हैं। हालांकि एक ही मम्मी के बेटे हैं दोनों, तो थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी आएगी। लेकिन ये दोनों फ़ोन लॉन्च हुए। इसके अलावा आज एक और डिवाइस इंडिया में लॉन्च हो गया, वो है एप्पल का होम पॉड। हम सब लोग सुन रहे थे एप्पल होम पॉड इंडिया में कब आएगा, तो भैया आ गया एप्पल होम पॉड। 19,990 रुपये इसकी कीमत रखी गई है, और लॉकडाउन के बाद आप इसको खरीद सकते हैं अलग अलग एप्पल के थर्ड पार्टी रीसेलर्स और बाकी जितने भी आप ऑनलाइन जो पार्टनर्स हैं एप्पल के, वहाँ से होम पॉड आप खरीद सकते हैं। अब होम पॉड भला है क्या? होम पॉड जो है ये एप्पल के सीरी पर चलने वाला
स्मार्ट स्पीकर है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो Amazon Alexa डिवाइसेस से। Amazon Alexa Echo डिवाइसेस जो हैं तो Echo स्पीकर्स के साथ ये जिसे कहा जाए compete करेगा, लेकिन है बड़ा हाईटेक। इसके अंदर भी वही फैब्रिक मैश डिज़ाइन दी गई है जैसे आपको Amazon Echo प्लस स्पीकर्स के अंदर देखने को मिलती है, उस तरीके की मैश डिज़ाइन दी गई है। गोल मटोल सा काफ़ी स्पीकर है और इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ है कि ये आता है ऑटो रूम सेंसिंग टेक के साथ, जिसकी मदद से इस स्पीकर को आप कहीं भी रख दें, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसके पीछे दीवारें कितनी दूर हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है। उस हिसाब से ये अपने जितने भी ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वीटर और आपके जो वूफर है या एम्पलीफायर है, उन सब की सेटिंग्स वो उस हिसाब से कर देता है। तो कहीं भी आप इसको रखो साउंड हमेशा एक जैसा आएगा, एको नहीं आएगी, या जिसे कहा जाए साउंड को अपने आप ये मैनेज कर लेगा। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एक तो एप्पल के सीरी पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर ये चलता है, वाईफाई से हर वक्त आपको इसको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा जैसे एको डिवाइसेस को आप कनेक्ट करके रखते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक वूफर, 7 ट्विटर और एक कस्टमाइज्ड एम्पलीफायर दिया गया है जिसकी मदद से आप इस पर बढ़िया साउंड आपको देखने को मिलता है। साथ में 6 माइक भी दिए गए हैं जिससे ये स्मार्टफोन कहीं से भी हे सीरी का कमांड सुन के आपका काम चला लेगा। एनीवे, अब बात करते हैं अगली टेक खबर की जो है Redmi Note 9 Pro से रिलेटेड। तो भैया Redmi Note 9 Pro जो है वो भारत में थोड़ा महंगा हो गया है और इसके लिए आप जिसे कहा जाए जो रिसेंटली GST लगाया गया तो उसके कारण से Redmi Note 9 Pro आज से बिकना शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा महंगे प्राइस के साथ। जिस प्राइस पे इसे अनाउंस किया गया था उससे महंगा होकर ये बिक रहा है Redmi Note 9 Pro। मार्च के महीने में इसको मार्च स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया था और इसकी सेल शुरू होने से पहले ही लॉकडाउन लग गया जिसके कारण से ये अटक गया फ़ोन। आज से इसकी सेल्स शुरू हुई लेकिन कीमतें बढ़ गई। अगर इसकी मैं कीमतों की बात करूँ तो भैया 14,999 रुपये का इसका जो बेस मॉडल था वो लॉन्च हुआ था 6 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज के साथ। उसकी कीमत 14,999 पे लॉन्च किया गया था, लेकिन अब बढ़कर उसकी कीमत हो गई है 16,499 रुपये। लेकिन आप चलते हैं अगले सेगमेंट पे जो है व्हाट नेक्स्ट। डिवाइसेस तो बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो भविष्य की खबर है, इसीलिए व्हाट नेक्स्ट में लिया गया है। ये खबर ये है कि हुआवे जो कि 5G को लेकर सारी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से काम और काफ़ी पहले से काम कर रहा है और 5G टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में इसका 5G का प्रचार और प्रसार करने में हुआवे सबसे आगे रहा है अभी तक। तो हुआवे ने आज दुनिया भर के कई कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक डील साइन की जिसके साथ कार के बीच में 5G इंटीग्रेशन कैसे हो, किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 5G की एंट्री हो सके, आने वाले जो कार्स हैं उसके अंदर किस तरीके से वो ज़्यादा इंटरनेट सेवी बन सकें, इंटरनेट से कनेक्टेड रहें, आपस में एक दूसरे से बात कर सके। ऐसे हुआवे ने करीब 18 कार कंपनीज़ के साथ जिसे कहा जाए पार्टनरशिप की है। ज़्यादातर इनमें से कार कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ कार कंपनीज ही हैं, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत है क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और टेक इंडस्ट्रीज़ के बीच में इस तरीके की ढेरों पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 5G सिर्फ इंटरनेट पेनिट्रेशन है, इंटरनेट ऑफ होम के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही नहीं है, बल्कि 5G से हमारी कार्स एक दूसरे के साथ बातें कर पाएंगी। जो स्मार्ट कार की हम बात करते हैं, ऐसी कार जो शायद ड्राइवरलेस हो, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए रास्ते में चले, इस तरीके के जो ढेरों कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर 5G बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसीलिए हुआवे की ये जो डील हुई है 18 कार मेकर्स के साथ, ये बहुत काम में आएगी। तो आने वाले दिनों में कार मेकर्स या आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली कार्स में वो 5G सपोर्टेड है या नहीं, ये ज़रूर चेक कीजिएगा जब भी आप खरीदने के लिए जाएं। लेकिन अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो है द लीकिंग टेक। हाँ तो भैया, लीकिंग टेक में आज जो खबर आ रही है वो ये कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा, ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या बात कर रहे हो यार, गैलेक्सी S20 सीरीज़ भी जो लॉन्च हुई वो भी तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही लॉन्च हुई थी, इसमें नया क्या है? नया ये है
कि जो S20 सीरीज़ के अंदर, अगर आपने मेरा रिव्यू देखा हो S20 प्लस का, तो उसमें भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि S20 सीरीज़ का जो डिस्प्ले है उसमें परेशानी ये है कि अगर आप उसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सिलेक्ट करते हो तो रेजोल्यूशन गिरकर हो जाता है फुल एचडी, और अगर आप QHD रेजोल्यूशन सिलेक्ट करते हो तो रिफ्रेश रेट गिरकर बन जाता है 60 हर्ट्ज़ का। तो ये ऐसा नहीं होता कि QHD रेजोल्यूशन के ऊपर भी 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिले। तो ये गैलेक्सी S20 प्लस में ये परेशानी थी। लेकिन अगर हम लेटेस्ट खबरों की बात करें, लेटेस्ट लीकिंग टेक की बात करें जो आ रहे हैं रॉस यंग की तरफ से, उन्होंने ट्वीट किया, जो CEO हैं डिस्प्ले सप्लाई चेन कंसल्टेंट्स के, तो इनके ट्वीट के मुताबिक ये बात क्लियर हो रही है, रॉस यंग के ट्वीट के मुताबिक, कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ के अंदर वो एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं डिस्प्ले को लेकर, जो कहलाएगी LTPO टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलीन ऑक्साइड। तो इस टेक्नोलॉजी पर बनकर इसके जो पैनल्स बनेंगे उसमें 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको QHD रेजोल्यूशन पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रू वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे रेजोल्यूशन और जो रिफ्रेश रेट है उसके बीच में अच्छा तालमेल बना रहेगा। ऐसा नहीं कि QHD पर कोई और फुल HD पर कोई और रिफ्रेश रेट। तो ये थी आज का लीकिंग टेक। लेकिन अब बात करते हैं टेक मज़ेदार की। तो भैया टेक मज़ेदार में जो आज खबर है वो ये कि PUBG मोबाइल का सीज़न 13 बस आ रहा है। बस आज की रात और गुजार लीजिए, कल सुबह जब आप उठेंगे तो सीधे PUBG मोबाइल ऑन कीजिएगा, उसे अपडेट मारिएगा और सीज़न 13 का जो अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगा और खेलना शुरू कर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि इस बार थीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है टॉयज़ प्लेग्राउंड, मतलब पावर रेंजर्स जैसी थीम पर आपको ड्रेसेस मिलेंगी, मतलब क्या कहते हैं उसे, गियर मिलेंगे, वेपन की थीम मिलेगी। उस आधार पर आपको जो आउटफिट्स हैं वो काफ़ी नए इसमें दिए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आइस रेंजर और फायर रेंजर के बीच में आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप रॉयल पास 50 के ऊपर आप पहुँच जाएं तो आप आइस रेंजर या फायर रेंजर के तौर पर आप अपना पूरा गेटअप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा डिफेंडर सेट भी मिलेगा RP 100 के ऊपर। साथ में कई ढेरों इसमें नए नए मोड्स हमें देखने को मिलेंगे सीज़न 13 के अंदर। तो भाई गेट सेट गो, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और PUBG सीज़न 13 के बारे में आप क्या सोचते हैं, पिछले सीज़न में आपकी रैंक क्या रही थी, नीचे फटाफट मुझे लिंक में बता दीजिए। तो भैया आपके काम की खबर ये है कि इस वक्त लगा हुआ है पूरे देश भर में लॉकडाउन, और लॉकडाउन में या तो आप टाइम वेस्ट कर लो या कोई नया चीज़ सीख लो। अब नई चीज़ आप क्या सीख सकते हैं? सीख सकते हैं आप इंग्लिश, वो भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से, काफ़ी इंट्यूटिव तरीके से, काफ़ी इंटरैक्टिव तरीके से, एक इंटरैक्टिव स्किल की मदद से, जो आज लॉन्च किया Amazon Alexa के ऊपर पियर्सन इंडिया ने। इस नए स्किल या इस नए ऐप का नाम है माईपीडिया। एक बार ये आपके एको डिवाइस पर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको करना सिर्फ ये है कि वॉइस कमांड देना है कि एलेक्सा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो ये माईपीडिया ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपको इंग्लिश सीखने की शुरुआत हो जाएगी। अब ये इंग्लिश सीखने वाली ये जो है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग सबके लिए ये काफ़ी ऐप को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये ऐप सिखा सकता है इंग्लिश, बड़े ही स्टोरी फॉर्मेट में, गेम के फॉर्मेट में, और काफ़ी इंटरैक्टिव ये ऐप डिज़ाइन किया है पियर्सन इंडिया ने। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं। अगर इंग्लिश में आपका थोड़ा सा हिसाब किताब, थोड़ा पैदल है अगर आप इंग्लिश में, तो आप भी ये माईपीडिया की मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं खेल खेल में। तो भैया ये तो था आज का ट्रेंडिंग टेक। आपको कैसा लगा कमेंट में नीचे बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं बॉस, चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बाजू वाले वीडियो में।